तो स्वागत है फिर से आप सभी को मेरे एक नए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो में। भैया हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नोमेनक्लेचर वाली वीडियो का सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसी सीरीज को भैया हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। फिर से एक नए वीडियो उसमें ऐड करने वाले हैं और आज का टॉपिक हमारा रहेगा आबंध रेखा संरचना वाले कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम। गौर से भैया हमारा चीजों को समझिएगा बेहतर से भैया, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल चीजों को समझना है, कोई भैया रॉकेट साइंस नहीं होगा, हार्ड साइंस नहीं होगा, नॉर्मल साइंस होगा। बस केवल पेशेंस से, धैर्यता के साथ हमारी बातों को आप लोग गौर से सुनेंगे, एकदम सब कुछ सीख जाएंगे। लेकिन ये जो भैया हमारे फेस पर कलर देख रहे होंगे, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आज वीडियो बना रहे हैं, कुछ ही दिन बाद भैया होली है, तो आपको मेरे तरफ से और मेरे पूरे टीम के तरफ से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप जीवन में इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभी आप लोग खुश रह रहे हैं और अभी आप लोग परीक्षा की तैयारी एकदम बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, आप इसी प्रकार से निरंतर ही करते रहिए और जीवन में जो पाना चाहते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों को वो जरूर मिले। ठीक है, आपका भैया जो मन हो हमेशा प्रफुल्लित रहे, आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा दूसरों की मदद करते रहें, हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे। ठीक है ना। तो आइए इसी लाइन के साथ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चीजों को समझिएगा गौर से। देखिए, सबसे पहले हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं C5H12। ठीक है ना, गौर से सोचिएगा भैया हमारा। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को भैया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का संरचना सूत्र अगर आपको बनाने के लिए कह दिया जाए, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 या 3 प्रकार से आप लोग संरचना सूत्र बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो हमने इसी चैनल पर जितने भी संरचना सूत्र होते हैं उन तमाम को पढ़ाए हैं, जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, पहला होता है भैया हमारा लुईस संरचना सूत्र, दूसरा होता है आबंध रेखा संरचना सूत्र। ये जो लाइन आप देख रहे हैं आबंध रेखा संरचना, तो भैया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भैया परमाणु है कहां कहां सजे हैं, उसको दिखाने के लिए भैया हमारे 2-3 तरीका होता है। एक तो लुईस संरचना होता है और दूसरा भैया हमारा आबंध रेखा संरचना होता है। ठीक है, लुईस संरचना का अर्थ ये कि देखिए भैया हमारा, अब हम इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नाम लिखना। हम स्ट्रक्चर नहीं बताने वाले हैं यहां पर। तो अगर आप स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो जाकर उस वीडियो को आप लोग थोड़ा खोज लीजिए और देख लीजिए पूरी तरीका से। इसमें कितने कार्बन है, तो भैया 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन लाइन से लगा दीजिए। सारी चीजों को हमने पढ़ा दिया है। ठीक है ना। अब इन 5 कार्बन को एक दूसरे से बाई सिंगल बॉन्ड के माध्यम से कनेक्ट कर दीजिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं। 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी तो पूरा हो गया है, इसके पास 3 है तो 3 इस तरह से लगाइए। इसके पास 2 है क्योंकि 2 तो पूरा हो गया है, इसके पास भी 2 है तो 2, इसके पास भी 2 स्थान है तो 2, इसके पास 3 स्थान होंगे क्योंकि ये कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं। अब इन पर क्या आप लोग लगाइए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमने लगा दिया, तो यह जो भैया आप संरचना अभी बनकर तैयार हुआ, यही संरचना को हम लोग लुईस संरचना बोलेंगे। किसका, तो इस C5H12 का लुईस संरचना। लेकिन भैया इसी कंपाउंड का अगर आप लोग आबंध रेखा संरचना बनाए तो कुछ इस तरीका से होगा। आपको ऐसे लाइन भैया दिखाना होगा जिसमें 5 कार्बन हो। तो गौर से आप लोग देखिएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं यही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आबंध रेखा संरचना हुआ। क्योंकि इसमें कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन। तो एक आपको 5
कार्बन का वक्र खींचना होता है, एक ऐसे आप वक्र खींचिए जिसमें 5 कार्बन हो, ठीक है ना। अब भैया ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, समझ जाइए कि ये कार्बन है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं मतलब कि किसी वक्र के प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट पर कार्बन होता है, और जहां पर 2 लाइन मिलते हैं, जहां पर 2 लाइन मिलेंगे वह भी एक प्रकार के कार्बन ही होता है, ठीक है। तो 2 कार्बन, एक ये हुआ एक ये हुआ, 2 तो खत्म, अभी 3 है। तो एक देखिए यहां पर 2 लाइन मिल रहे हैं तो यहां पर कार्बन हो जाएगा, यहां पर 2 लाइन मिल रहे हैं तो यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी 2 लाइन मिल रहे हैं तो यहां पर भी। तो देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5। जबकि ये जो देख पा रहे हैं, ये वाली जो लाइन देख पा रहे हैं, ये भैया कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको प्रदर्शित करेगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन इन दोनों कार्बन के बीच में जो भैया बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ये वाली जो बॉन्ड देख रहे हैं, इन दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो 2 कार्बन के बीच में लाइन है वह बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो आबंध रेखा संरचना में कोई भैया एटम को नहीं दिखाया जाता है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है, बस केवल लाइन के माध्यम से कार्बन को दिखा दिया जाता है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यह जो भैया स्ट्रक्चर हुआ, आबंध रेखा संरचना हुआ। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि यह किस वर्ग के सदस्य हैं, किस वर्ग के सदस्य हैं। तो देखिए ना भैया, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि भैया एक वैलेंसी पूरा हो गया है तो बचा 3 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 3 होगा। तो 5 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भैया 2 गुना से 2 अधिक है, तो 2 गुना से 2 अधिक मतलब ये एक प्रकार के क्या है, एल्केन है, ठीक है ना। यहां पर भैया कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो है, और साथ ही साथ यह CnH2n+2 के रूप को फॉलो भी कर रहा है, इसलिए एक प्रकार का एल्केन है। तो किस वर्ग के सदस्य हैं, ये तो पता चल गया एल्केन के हैं, ठीक है ना। अब इसका नाम हम लोग एल्केन के भांति कर देंगे। कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, जबकि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, AN। कोई ज्यादा भैया रॉकेट साइंस, नॉर्मल साइंस है, ध्यान से गौर पूर्वक देखेंगे सब कुछ सीख जाएंगे। आइए और सारे एग्जाम्पल को हम लोग हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है, तब तक नोट करिए आप लोग। 1-2 और एग्जाम्पल देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखना भैया, गौर से चीजों को समझना है। पहला एग्जाम्पल हमने हल कर लिया, दूसरा एग्जाम्पल है गौर से सुनना भैया, आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री में नाम लिखने सिखाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें नाम लिखना है, चालू है ना, इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें नाम लिखना है, इजिली भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत परेशानी? देखो ध्यान से करेंगे क्या, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि यह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है किस वर्ग के सदस्य है। तो भैया एल्कोहल वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या लगा हुआ है, OH दिख रहा है, मतलब यह एक प्रकार के एल्कोहल के सदस्य हैं। अब इसका नामकरण एल्कोहल के भांति हम लोग करेंगे। इसमें साइड चेन तो नहीं है, केवल मेन चेन है। भैया 1 नंबर कार्बन इसी को कहेंगे, ये वाली जो कार्बन दिख रहा है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है भैया, 7 कार्बन है। 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट,
सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और OH के लिए क्या लिखते हैं आप लोग? OL लिखते हैं। कितने पर? 1 पर, तो 1। उम्मीद करते हैं कि चीजों को समझ गए आप लोग। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग एस का नाम। ठीक है, गौर से सोचना समझना भैया। यहां पर हमने ऐसे कर दे रहे हैं, और यहां पर भैया COOH दे रहे हैं। इसका नाम हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखो भैया, किस वर्ग के सदस्य हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के, क्योंकि भैया इसमें COOH दिखाई दे रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हम नोमेनक्लेचर आप लोगों को सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो एक बात भैया आप ध्यान दिए होंगे, बताए होंगे कि COOH जहां से लगे रह रहे हैं वही 1 नंबर कार्बन, तो 1 नंबर कार्बन इसको देंगे, और देने के बाद उस साइड चलेंगे जिस साइड चलने से आपको अधिक से अधिक कार्बन, तो भैया 1 ये हुआ, तो 2 इधर होगा, 3 4 5 4 5 6, यानी कि ये वाला होगा मेन चेन, और जो बच गए वह क्या हो जाएगा? साइड चेन। तो साइड चेन भैया 2 हो गए, एक तो ये वाला और एक, ठीक है, बोलो महोदय, इस साइड चेन में कितने कार्बन हैं? 2, 1 2, और इस साइड चेन में कितने कार्बन हैं? 1। तो इसका नाम क्या होगा? मेथिल, और उसका नाम क्या होगा? एथिल। बहुत बढ़िया हमार लाल। कितने, कैसे, क्या करें? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले हम लोग नाम लिखेंगे, किसका? साइड चेन का। तो भैया 3 पर क्या है? एथिल। ई वाला पहले लिखेंगे हम लोग, 3 एथिल, 2 मेथिल। कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए भैया हमारा AN, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे आप लोग? COOH के लिए ओइक एसिड। बोलो ठीक है महोदय, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रहा है? अब तक जितना हम लोग पढ़े समझे सब कुछ आ रहा है ना जी? चलो बहुत सुंदर। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब आपको महसूस नहीं करना, क्योंकि भैया डर के आगे जीत है। वाह, सुभान अल्लाह। चलो नंबर 3, नंबर 4 ना भाई, चौथा नंबर एग्जांपल। ये तीसरा था, पहले एक वाले में हल कर लिए थे हम लोग। चलो क्या करेंगे? सबसे पहले ये पता करो कि यह जो कंपाउंड दिया गया है यह कहां के है, किस वर्ग के सदस्य? हाँ भैया, तो किस वर्ग के सदस्य हैं? एल्कीन के, क्योंकि भैया डबल ही बॉन्ड दिख रहा है, मतलब यह एक प्रकार के एल्कीन के सदस्य है। इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे? तो एल्कीन के जैसे करेंगे। बोलो ठीक है, बहुत बढ़िया, माइल्ड ब्लोइंग आदमी हो तू लोग। चलो तो अब करे क्या? नंबरिंग इधर से, वाह बेटे, क्योंकि भैया हमें डबल ही बॉन्ड को कम से कम अंक देना। तो चलो अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर डबल ही बॉन्ड, इधर से करेंगे तो 1 2 पर डबल ही बॉन्ड, तो कौन बेटर रहेगा? 2 वाला। 1 2 3 4 5 6। बोल ठीक है भाई, कोई दिक्कत? 4 पर क्या है? एथिल। कितने कार्बन है? 2 कार्बन का साइड चेन है, तो क्या लिखेंगे? 4 एथिल। बहुत बढ़िया। अब साइड चेन का काम तो खत्म,
मेंशन का काम होगा, कितने कार्बन, हेक्स 6 के लिए। उसके बाद 2 पर EN, बहुत बढ़िया यार, तू लोग एकदम पढ़ रहा है। ठीक है, अब एक लड़की बनाएगी लंबू। अब जिसका नाम लंबू होगा वो चले आएगा दौड़कर। दिखाई दे रहा है नहीं ये वाला? हाँ, अभी साइकिल वाला रुक जा। तो आ जाओ भैया लंबू। चलो आ जाओ। चलो ये वाला हटा दे रहे हैं, ये रहने दे। चलो आओ, चलो आओ, आओ जल्दी आओ। तो आप लोग भैया अपना उत्तर अपने कॉपी पर जरूर लिखिएगा। तब तक ये बालक बना रही है, मिलाइएगा। ठीक है ना? कैमरा में आ जाएगी ना? उधर से ना, उधर से देखना। हाँ उधर से। चलो लो, तो बनाओ तो बालक। हाँ आ तो रही है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ए पीटेंगे 5 6 किसको दो? डबल बॉन्ड को कहां इग्नोर कर रही हो? डबल, हाँ 6 7 ठीक ही है, लेकिन गलत की है। अब देखो दोनों ओर से डबल बॉन्ड तो बराबर हो गए, एक नंबर पर इधर से भी इधर से भी करें तो 1 नंबर पर ही। तो जब दोनों ओर से फंक्शनल ग्रुप बराबर हो गए तब साइड चेन को भैया प्रेफरेंस दो। तो साइड चेन किधर से? 1 2 3 4 5, मतलब इस साइड से चलेंगे तो 5वें नंबर पर साइड चेन मिल रहा है, और इधर से चलेंगे तो 1 2 3 पर। तो ये नंबरिंग गलत होगा, इधर से नंबरिंग करो। चलो नंबरिंग करो इधर से, कोई बात ना, प्रैक्टिस बार बार करो, आ जाएगा। क्योंकि भैया आप लोगों ने समझा होगा, सुना होगा कि प्रैक्टिस ही जीवन को परिपूर्ण बनाते। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है भाई। चलो महिला 3 पीटेंगे, 2 कार्बन है तो 3 एथिल होगा। जो आ गई है कैमरा पर, 3 एथिल। बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग आदमी। 3 एथिल, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बालक। 3 एथिल हो गया। कितने कार्बन है? 6 लिखो। 7 गो है, एक छोड़ दी है। 1 2 गिनती ही भूल गई। जो आ गई है, होता है भाई, कैमरा पर सभी लोग थोड़ी खड़े हो पाते हैं। हाँ लगता है, डर लगता है भाई। कोई बात ना, ठीक है बालक। चलो हम हैं 3 एथिल हेट, और उसके बाद 1 डबल बॉन्ड का स्थान हो 1, बहुत बढ़िया। 6, रुक जा, हाँ डाई लगा। हाँ उसके बाद बहुत बढ़िया, लिख तो दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। माइंड ब्लोइंग आदमी, थोड़ा सा हिट करने पर फिट कर दी। बहुत बढ़िया लंबू, ठीक है। चलो तो आप लोगों का भी उत्तर यही आया है ना? बहुत बढ़िया, नोट कर लो कुछ जो नोट करना है, आगे बढ़ रहे हैं फिर। हाँ हाँ, एक हेप्टा होगा, ए वहां छोड़ दी है, क्योंकि भैया एक से अधिक जब डबल बॉन्ड रहता है ना तो भैया ए मूल शब्द में लगा दिया जाता है। बहुत बढ़िया, आप ही लोगों को करना है, कोई बड़ी बात, कोई भैया लाल लपेट वाला सिस्टम नहीं होगा, बड़ी इजी इजी चीज होगा।
चलो इसका नोमेनक्लेचर करना है। अब बहुत लोग डिस्टर्ब हो गए कि सर ये एमी क्या है। एमी फॉर मेथिल, ठीक है, एमी फॉर मेथिल मतलब यहां पर एक कार्बन है। कोई दिक्कत महिला? चलो तो नोट कर बनाओ तो जल्दी से, कोई आकर बोर्ड पर बनाएगा। मुस्कान आएंगे, आओ भाई, आओ 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 आओ, अरे हम आए, आओ, कम कम कम। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? सुशांत। आ जाओ, आओ सुशांत, आओ, हम हैं यहाँ पर। नहीं आएगा, आओ अवस्थी जी। अच्छा ये कुल ना हुई, कोई बात ना, इधर से कोई आएगा, आओ। चलो क्या करें, कैसे करेंगे? एक कि एक, यहां से ना बोलो, हाँ एक, एक कार्बन है यहां पर यार, CH3 है यहां पर, मेथिल। मत पीट देंगे अभी आकर। तो एक, दो, तीन, चार। अरे लिख दिए थे, थोड़ा इधर उधर करने दिमाग तू लोग का डिस्टर्ब करने के लिए हम लिखे थे, और कुछ मतलब नहीं था। अब तू लोग डिस्टर्ब हो गई। चलो कहता डिस्टर्ब था। चलो बालक क्या लिखे? दू पर क्लोरो, दू पर ब्रोमो, ठीक है ना? वाह टाइगर वाह। टू क्लोरो, अच्छा पहले ब्रोमो, बहुत बढ़िया बालक। अरे माइंड ब्लोइंग आदमी हो यार तू लोग। टू ब्रोमो, टू क्लोरो, कितने कार्बन? चार, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए। वाह बहुत बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं आप लोग। अगला हरे राम नहीं ऐसे करवा तो दिक्कत हो जाए। चलो CHO किस वर्ग का सदस्य है? एल्डिहाइड, ठीक है ना? करो भैया, बड़ी इजली वे में कर सकते हैं आप लोग। जल्दी जल्दी, थोड़ा ध्यान से, गौर से, पेशेंस के साथ साइड चेन और मेन चेन डिसाइड करना, क्योंकि साइड चेन और मेन चेन भैया यहां पर कुछ अलग तरीके से होंगे। करो करो बालक। हाँ जी, इसका नाम क्या है? चलो बनाओगी? हाँ चलो, कोई बनाएगा? लड़की बने वो अंशिका। चलो एक तो इसको देंगे, ये तो फिक्स है, क्योंकि जिस दिन हम आपको एल्डिहाइड पढ़ा रहे थे, चाहे कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहे थे, तो हमने समझाया था, हमने बताया था कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो बस एक बात आपको दिमाग में बैठाना है कि उस फंक्शनल ग्रुप में लगे कार्बन को ही हमेशा एक नंबर देना। तो हमने दिया एक नंबर। अब यहां से चलना स्टार्ट करेंगे और उस साइड चलेंगे जिस साइड चलने से आपको अधिक से अधिक कार्बन। तो चलो भैया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 भैया किसी भी साइड चल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो तो 1 2 3 4 5, आप 4 5 6 इसे भी दे सकते हैं, ठीक है। अब भैया साइड चेन हो गए, देखो एक तो ये साइड चेन, इसमें 3 कार्बन है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपिल। तो
इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन, तो एक के लिए मेथिल। अब एबीसीडी में एम भैया 13 पर आता है और पी जो होता है 16 पर आता है, ठीक है ना। तो एम पहले लिखेंगे और पी को बाद में लिखेंगे। चलो लिखते हैं भैया, 2 मेथिल, उसके बाद 3 बा बेटे प्रोपिल, 7 के लिए हेक्स, और उसके बाद AN 1AL, ठीक है। तो यही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ भली भांति आप लोग समझ लिए हैं, ठीक है ना। तो कल के क्लास में भैया हमारा हम लोग बंद बले वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का सीखेंगे, साथ ही साथ भैया अपना नाम केमिस्ट्री में कैसे लिखा जाता है इस बात को समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।